नमस्कार, राम राम आप सभी साथियों को। फाइनली साथी आपका एग्ज़ाम पूरी तरह से अच्छी तरीके से संपन्न हुआ है। तो 9 तारीख की सेकंड शिफ्ट का हम हिंदी के आंसर की पे यहाँ पे चर्चा करेंगे। फटाफट से आप एक बार अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे 39 से स्टार्ट हुआ था हमारा हिंदी का क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिया गया है, इतना खाए जितना पचे लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा कि साथी सीमा के अंदर कार्य करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। झांसी की रानी साथी किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की है। 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप देख सकते हैं क्वेश्चन आगे पीछे भी हो सकते हैं आपके एग्जाम्स में, आप थोड़ा सा ध्यान से देखते चलिएगा। अगला है, व्यंग्योक्ति परक वाक्य पूछे जाते हैं तो उसमें कौन सा चिन्ह का प्रयोग होता है, यही आपको बताना है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किए जाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किए जाते हैं व्यंग्य के रूप में। सदैव पुल्लिंग इस्तेमाल किए जाते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भालू। शेर का शेरनी, गधी हो जाएगा, चूहिया हो जाएगा। बट यहाँ पे भालू का क्या होता है? भालू ही रहने वाला है। अगला जो क्वेश्चन था साथी, वीरोदार्य शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो वीर धन औदार्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 40 नंबर 3 का। मोहन पढ़ता है इस वाक्य को संदिग्ध भूतकाल में परिवर्तित करेंगे। तो हमने आपको पढ़ाया था होगा होगी क्या होगा? संदिग्ध भूतकाल होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला करेक्ट हो जाएगा। कर्मधारय समास यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45 का हो जाएगा। श्याम सुंदर यानी क्या हो जाएंगे? श्याम है जो सुंदर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका बंटी क्वेश्चन नंबर 46 है। तो ये साथी मनु भंडारी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बंटी। दूसरों के पीछे चलने वाला क्वेश्चन नंबर 47 है। दूसरों के पीछे चलने वालों को क्या कहते हैं? अनुयायी कहते हैं। 48 है, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। यहाँ पे संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? तो बिना, यहाँ पे बिना क्या हो जाएगा? ये संबंध बता रहे हैं, उसके बिना के बीच में बिना यानी संबंध बता रहा है। बिहारी सतसई किसकी रचना है? तो बिहारी लाल की है। इसमें कितने दोहे हैं? तो 713। अक्सर 719 भी मान लिए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्ता के लिंग के अनुसार नहीं ठीक होती है? तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी सोती नहीं है साथी, हाथी सोता है। यहाँ पे हो जाएगा सोता। हाथी स्त्रीलिंग शब्द है बट यहाँ पे सोता प्रयोग होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त होना यानी यहाँ पे एक प्रकार से हो जाएगा, एक करेला तो दूसरा क्या हो जाएगा? नीम। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। अगला हो तुल्यता। तुल्यता क्या होता है? समानता बताने के लिए इक्वल का प्रयोग होता है जिसे हम बराबर कहते हैं। ये तुल्यता बोधक है। यहाँ पे बताना है इतराज का अर्थ क्या होगा? इतराज यानी आपत्ति। जब किसी से आप इतराज है यानी आपत्ति दर्ज करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कीचड़ क्या होता है साथी? कीचड़ यानी पंख का अर्थ होता है कीचड़। पंख यानी कीचड़ होता है। निम्न में से पूर्वकालिक क्रिया का सही उदाहरण। पूर्वकालिक क्रिया यानी कर का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक क्रिया के तुरंत समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो। प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग हो? यहाँ पे प्रति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47 दे रखा है कि मुंह की बात छीना यानी साथी किसी दूसरे के दिल की बात कह देना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाथ का मैल होना यानी तुच्छ वस्तु होना। हाथ का मैल कहते हैं ना, हाथ का बहुत मैल है यानी तुच्छ वस्तु होना आपके हिसाब से। वह आदमी जो कल आपके घर आया था वह बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो यहाँ पे वह आदमी ये क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जो कल आया था ये भी एक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठग है कैसा है? बड़ा ठग है। तो 3 विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि यहाँ पे अगर बहुत की बात करें तो ये प्रविशेषण हो जाएगा जो कि विशेषण के अंतर्गत नहीं काउंट किया जाएगा। कहीं कहीं वो में काउंट किया जाता है बट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 3 ही हो जाएंगे। 3 क्या है? विशेषण। निम्नलिखित में से वर्ष 1999 दीवार में एक खिड़की रहती है साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था? तो विनोद कुमार शुक्ल को मिला था। दीवार में एक खिड़की रहती रचना के लिए। गुरुदेव यानी देव के समान है जो गुरु, यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। ईश्वर को न मानने वाला 62 नंबर का है कि ईश्वर को न मानने वाला क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। और जो ईश्वर को मानता है उसे क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन साथी है, गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया है? तो गीत गोविंद जो रचना है वो किसकी है? जयदेव की रचना है। सौ अजान एक सुजान किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की रचना है। क्वेश्चन नंबर 64। किताब मेज पर रख दो वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे पर का प्रयोग हुआ है जो क्या बताता है? स्थान बताता है या समय बताता है। तो वहाँ पे अधिकरण कारक का बोध हो जाएगा। जो कभी न मरे उसको क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे महेश का संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि है? तो यहाँ पे गुण संधि है। महाधन ईश से बना है। जो दूसरों के सहारे जीता है उसे क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग यहाँ पे क्या होगा? मेरा नेत्र। नेत्र कैसा है? अच्छा है। तो मेरा नेत्र हो जाएगा। स्वाधीन यानी पराधीन जो दूसरों के अधीन हो।
इनमें से कौन किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, तो आपको बताना है। तो किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, तो बुनी रस्सी भगवती प्रसाद मिश्र की रचना है, इसके लिए इन्हें क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। बाकी अज्ञे और वर्मा जी को, दिनकर जी को, सबको मिला हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 आपके स्क्रीन पे है। किस विकल्प में प्रिय शब्द का स्त्रीलिंग होगा, तो प्रिय का क्या हो जाएगा, प्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रिय का क्या हो जाएगा, प्रिया हो जाएगा। इसके बाद साहित्य के क्वेश्चन है, साथ ही साहित्य में जो 73 नंबर का क्वेश्चन था आपके स्क्रीन पे, इसका जो राइट आंसर होगा, गद्यांश के अनुसार राजनीतिक साहित्य का को अक्सर क्या कहा जाता है, तो प्रचार कहा जाता है, जिसे प्रोपोगेंडा कहते हैं। दिए गए गद्यांश के अनुसार राजनीतिक उपन्यास प्राय किस पर आधारित केंद्र होता है, तो राजनीति क्या है, इस पर आधारित होते हैं। क्या है, राजनीति क्या है। जो अगला क्वेश्चन था, गद्यांश के अनुसार राजनीतिक लेखक का क्या मुख्य उद्देश्य है, तो पाठकों को किसी विचारधारा या कारण में बदलाव। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाठकों को किसी विचारधारा या कारण में बदलाव, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताएंगे साथ ही 37 में से आपका कितना स्कोर हुआ। उम्मीद करूंगा साथ ही आपका एग्जाम बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से गया होगा। और फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। एक मॉडरेट, एक अच्छा पेपर था, हम कह सकते हैं। जय हिंद, मिलेंगे अगली क्लास में।